नेक्स्ट है अपने पास एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियां। किस तरीके से हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे? तो बनाने के लिए अपने पास पहली विधि क्या है? एल्केनों से, दूसरी एल्किनों से, फिर एल्कोहलों से, एल्किल हैलाइडों से आपस में एक्सचेंज के द्वारा, और कुछ नेम रिएक्शन है। तो पहली अपने पास एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। कैसे प्राप्त करेंगे? एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। पड़ी हुई है रिएक्शन। जब एल्केनों की अभिक्रिया क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, Cl2 है Br2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं या हेलो एल्केन देते हैं। अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक की उपस्थिति क्रियाविधि के द्वारा। कैसी होगी? सबसे पहले लिया अपना CH4। CH4 की अभिक्रिया करवाऊं मैं किससे? Cl2 के साथ। और Cl2 के साथ किसकी उपस्थिति में करवाऊं? सूर्य का प्रकाश, Hµ, या सूर्य का प्रकाश लिख लें। मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया होगी और मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा इससे क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। हुआ क्या? यहाँ से Cl है, उसने H को हटाया, H हटा तो क्या बना? CH3, और CH3 किससे जुड़ गया? Cl से, तो बना CH3Cl। ये CH3Cl है फिर Cl2 के साथ, क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण में हमने अभिक्रिया मिश्रण लिया, इस मिश्रण में CH4 है, उसमें Cl2 मिला रखी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, तो ये Cl2 फिर CH3Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl चला जाएगा, तो किसका निर्माण होगा? CH2Cl2, मोनोक्लोरो डाइक्लोरो। फिर हमने लिया CH2Cl2, ये फिर किसके साथ अभिक्रिया करे? Cl2 के साथ, क्योंकि मिश्रण में Cl है, यहाँ से H और यहाँ से क्या जाएगा? Cl, HCl जाएगा, तो अब क्या बनेगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। फिर लिया अपना CHCl3 है, वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? Cl2 से, तो किसका निर्माण होगा? CCl4। क्या कहेंगे कि इस अभिक्रिया में जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो हाइड्रोकार्बन एल्केन के जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो मोनो भी बनेगा, डाई भी बनेगा, ट्राई भी बनेगा, और टेट्राक्लोरोमेथेन भी बनेगी। डायरेक्ट अब रिएक्शन लिखो तो कैसे लिखूंगा कि CH4Cl2 के साथ सूर्य का प्रकाश, तो किसका निर्माण करेगा? CH3Cl। किसका निर्माण करेगा? CH2Cl2 का। किसका निर्माण करेगा? CHCl3 का भी, और किसका निर्माण करेगा? CCl4 का भी। जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन इससे क्या हो सकते हैं? रिप्लेस हो सकते हैं, और इससे अपने को मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एलो एल्केन बन सकती है। अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा। अब मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा हो रही है, तो ये मैंने कहा कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl बंद टूटेगा, तो बनेगा क्या? Cl मुक्त मूलक Cl। प्रारंभ हो गई, तो यह अभिक्रिया होगी 3 पदों में। पहला कहलाएगी अपने पास श्रृंखला प्रारंभन पद, जहां पर श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। अब इसके बाद में श्रृंखला संचरण पद, संचरण का मतलब लगातार चले, श्रृंखला संचरण पद। कैसे होगा? ये CH4 है, इसके साथ ये Cl मुक्त मूलक अभिक्रिया करे, तो ये CH बंद इस Cl मुक्त मूलक के कारण टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन मुक्त मूलक के साथ क्लोरीन मुक्त मूलक है, वो अभिक्रिया करेगा, तो किसका निर्माण करेगा? HCl, तो मुक्त मूलक बन जाएगा अपना मैथिल मुक्त मूलक। अब बताओ, फिर मुक्त मूलक बना? अरे बन रहा है। इस मुक्त मूलक की अभिक्रिया फिर किससे करवाऊं मैं? CH3 मुक्त मूलक की Cl सिंगल बॉन्ड Cl से। तो बताओ, ये बंद टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको, ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा? CH3Cl बन गया।
क्या बन गया फिर? Cl मुक्त मूलक। एक बार प्रारंभ हुआ, अब लगातार क्या बनता जा रहा है? मुक्त मूलक बनता जा रहा है। ये मुक्त मूलक है, फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा? CH3Cl के साथ ये Cl मुक्त मूलक का अभिक्रिया करेगा। तो अभी क्या कहा था? इसके कारण से ये बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको। क्या बन रहा है? HCl। HCl जब बना तो बताओ अब क्या कहें? इससे क्या बनेगा? CH2Cl मुक्त मूलक प्लस HCl। जैसे मैथिल मुक्त मूलक बना वैसे ही क्या बन गया? क्लोरोमैथिल मुक्त मूलक। क्लोरोमैथिल मुक्त मूलक मैथिल मुक्त मूलक के समान किसके साथ अभिक्रिया करेगा? Cl2। तो आगे फिर चलते जाएं। ये CH2Cl मुक्त मूलक के साथ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको, इससे ये जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? CH2Cl2 प्लस Cl मुक्त मूलक बन गया। CH2Cl2 भी। बताओ Cl मुक्त मूलक फिर है कि नहीं है? ये है। तो जैसे किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था? CH4, वैसे ही किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ये CH2Cl2 के साथ। कौन सा बंध टूटेगा? CH, जिससे Cl मुक्त मूलक जुड़ेगा तो HCl, और मध्यवर्ती बन जाएगा CHCl2 मुक्त मूलक प्लस HCl। Cl मुक्त मूलक, Cl मुक्त मूलक निकला क्या? HCl। यहां पे भी क्या निकल रहा है? HCl। अब जैसे CH3 मुक्त मूलक था वैसे ही क्या हो गया? डाइक्लोरो मिथाइल मुक्त मूलक। ये किससे अभिक्रिया करेगा भाई? यहां से ये बना तो किससे अभिक्रिया कर रहा था? Cl2 से। तो आगे फिर क्या होगा? CHCl2 मुक्त मूलक के साथ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहां से Cl मुक्त मूलक इसके साथ जुड़ जाएगा तो CHCl3 प्लस Cl मुक्त मूलक। तीसरा बन गया। अब फिर क्या बन गया? Cl मुक्त मूलक, जैसे ये वाला था। यहां फिर किससे अभिक्रिया करेगा? ये CHCl3 प्लस Cl मुक्त मूलक से HCl चला जाएगा तो CCl3 मुक्त मूलक प्लस HCl। CCl3 मुक्त मूलक फिर किसके साथ अभिक्रिया करेगा? Cl2 से तो CCl4 प्लस Cl मुक्त मूलक। बताओ जितने के जितने हाइड्रोजन थे वो सारे हटे कि नहीं हटे? और क्या आ गया? क्लोरीन। तो क्या काम ने? मोनोक्लोरो भी बना लिया, डाइक्लोरो भी बन गया, ट्राइक्लोरो भी बन गया और टेट्राक्लोरो भी बन गया, और अब भी अपने पास मुक्त मूलक है। तो जब तक ये मुक्त मूलक होगा ये अब अभिक्रिया लगातार क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। अगर बंद करना है तो अपने को क्या करना है? इसका समापन है। तो श्रृंखला समापन पद में क्या होगा? इस Cl मुक्त मूलक के साथ Cl जुड़ जाए तो वापस क्या बना लेगा? Cl2। CH3 मुक्त मूलक के साथ Cl मुक्त मूलक बना लेगा CH3Cl। CH2Cl मुक्त मूलक, CH2Cl मुक्त मूलक के साथ Cl मुक्त मूलक जुड़ जाए तो CH2Cl2। CH मुक्त मूलक Cl2 के साथ Cl जुड़ जाएगा तो CHCl3। CH3 मुक्त मूलक के साथ Cl मुक्त मूलक जुड़ जाएगा तो CCl4। अभिक्रिया बंद हो जाएगी। यह अभिक्रिया हो गई अपने पास इसकी क्रियाविधि। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि मुक्त मूलक एल्योनीकरण की क्रियाविधि किस तरीके से होती है तो कितने पदों में होगी? 3। प्रारंभ करने वाला पद, चलाने वाला पद संचरण पद, और समाप्त करने वाला पद समापन पद। समाप्त करने वाला पद कौन सा है? समापन पद। तुम्हारे लिए ठीक है? या 10 मिनट बैठ जाओ। अब इससे संबंधित अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? ये कहा मैंने कि अपने पास है एथेन CH3CH3, इसकी अभिक्रिया करवाऊं मैं किसके साथ? Cl2 के साथ। किसके साथ करवाऊं? Cl2 के साथ। और वही कहा कि मैंने सूर्य का प्रकाश, तो फोटोन हो गया। और H में लिखते हैं। क्वेश्चन ये है
कि इससे कितने मोनोक्लोरो एल्केन प्राप्त होंगे। इससे कितने मोनोक्लोरो एल्केन प्राप्त होंगे। इसका मतलब अब आगे अपने को ये नहीं बताना कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा, केवल मोनोक्लोरो बनाने हैं। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की प्रकृति देखो जिससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये CH3 जैसा है वैसे की वैसे CH3 है। इसका मतलब चाहे क्लोरीन यहां से जाए चाहे क्लोरीन यहां से जाए, उत्पाद ये बनेगा CH3CH2Cl, या ये कहें ClCH2CH3। बताओ ये दोनों एक है या अलग अलग है? अरे एक ही है। ये भी अपने पास 1 क्लोरोएथेन है, ये भी क्या हो गई अपने पास 1 क्लोरोएथेन हो गई। तो बताओ कितने मोनोक्लोरो उत्पाद बनेंगे? केवल एक। एथेन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण से केवल एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो एल्केन बनेगा। क्वेश्चन ये हो कि इसकी Cl2 के साथ अभिक्रिया से कितने डाइक्लोरो एल्केन बनेंगे। 2 क्लोरीन जाने चाहिए। ये कार्बन और ये कार्बन, इन कार्बन में से मैं ये कहूं कि इस तरीके से ये बन गया CH3CH2Cl, मोनोक्लोरो हुआ। ये Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो H यहां से चला जाए तो Cl यहां आ सकता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है? CH3CHCl एंड Cl, ये होगा। अब ये बताओ, एक H यहां से गया तो दूसरा H यहां से तो जा सकता है। अरे पहला H जाने के बाद में अपने पास CH3CH2Cl बना, अब ये H चला जाए इसकी जगह तो क्या ये स्ट्रक्चर बन सकती है? अब इसके अलावा कोई, इससे दोनों हाइड्रोजन जाए तो बात वही होगी ClClCH3, दोनों से एक एक गया तो ये हो गया। इसके अलावा कोई और यौगिक बन सकता है क्या? ये क्या हो गया? 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ये क्या हो गया? 1,2 डाइक्लोरो एथेन। इसको बोलेंगे हम जेमिनल डाइहैलाइड और इसको हम क्या कहेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। इसको हम क्या कहेंगे? विसिनल, जुड़वा। और ये क्या हो गए? निकटवर्ती। ठीक है, 2 ये हो गया। फिर क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि CH3CH2CH3 इसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए। किसके साथ अभिक्रिया करवाऊं? Cl2 के साथ। Cl2 के साथ करवाऊं और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो? सूर्य का प्रकाश। और फिर कंडीशन ये है, लिखे कि कितने मोनोक्लोरो, कितने मोनोक्लोरो प्रोपेन बनेंगे। इससे अपने पास प्रोपेन में ये CH3, ये CH2 और ये CH3, हाइड्रोजन का प्रकार देखें, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक समान है कि नहीं है? क्यों? CH2 से ये जुड़ा हुआ है CH3 और CH2 से ये CH3, तो दोनों एक ही प्रकार के हैं। इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन जाए चाहे यहां से हाइड्रोजन जाए, एक ही बात है। क्या यहां से हाइड्रोजन जाए वो एक ही प्रकार का होगा? अरे ये अलग हो गया। तो एक तो H इन दोनों में से जाकर Cl जुड़ जाए, या एक H यहां से जाकर Cl जुड़ जाए, तो उत्पाद क्या क्या बनेंगे? CH3CHCl प्लस दूसरा CH3CH2CH2Cl। ये हो गए। एक तो क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन, एक क्या हो गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। और कहीं से हटा के देखें, यहां से हटा के देख लो, बनेगा क्या? ClCH2CH2CH3, ये और ये सेम है कि नहीं है? सीधा सीधा केवल कितने बन रहे हैं? 2 मोनोक्लोरो, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। चलो, ये Cl2 सूर्य का प्रकाश है और ये पूछ ले कितने डाइक्लोरो, कितने डाइक्लोरो एल्केन बनेंगे। अब बताओ, ये मोनोक्लोरो हो गए। अब इनमें से हाइड्रोजन हटाएं, एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकता हूं, एक हाइड्रोजन यहां से भी हटा सकता हूं, तो इसके इस पोजीशन पे भी आ जाएंगे।
यहां से हाइड्रोजन हटाया तो यहां से भी हट सकता है, नहीं हट सकता है। यहां से हाइड्रोजन हटाया तो यहां से भी हट सकता है, यहां से हटा हुआ है तो यहां से हट सकता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHCl और Cl डाइक्लोरो हो गए, डाइक्लोरो हो गए एक। बताओ दूसरा कौन सा था, CH3 CCl Cl और CH3, इन्हीं के डाई हो गए। एक H यहां से गया था, एक H यहां से चला जाए, एक H यहां से गया था तो एक यहां से चला जाए, बात एक ही होगी। CH3 CHCl CH2 Cl होगा या नहीं होगा, अरे होगा। देख लो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, एक Cl यहां से गया, एक Cl यहां से भी तो जा सकता है। तो चौथा क्या बन जाएगा, CH2Cl CH2 कितने मोनोक्लोरो उत्पाद बने, 4। यहां से हटाते हैं तो 1,1, यहां से हटाता तो 2,2, यहां से हटाता तो 1,2 और यहां से हटा तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक इसमें क्वेश्चन हो जाए, ये तो हो गया कि अपने पास इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि एथेन है उसके मुक्त मूलक हैलोजनीकरण या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक हैलोजनीकरण से कितने मोनोक्लोरो बनेंगे, वो बना लिया हमने, एक बना। डाइक्लोरो कितने बने, 2 बना लिए। प्रोपेन के प्रकाश रासायनिक हैलोजनीकरण से कितने बनाए, मोनो 2, और डाई कितने हो गए, 4। अब एक क्वेश्चन लिखूं मैं, C5H12, C5H12 एक एल्केन हो गई जो पेंटेन समावयवी के रूप में है। ठीक है, साधारण नाम में अपने पास नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे पड़े हुए हैं, पेंटेन वगैरह, ब्यूटेन वगैरह, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एक है हाइड्रोकार्बन C5H12 के प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण करवाने पर इसके मोनो हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण से नंबर 1 केवल एक मोनोक्लोरो एल्केन बनती है। नंबर 2 2 मोनोक्लोरो एल्केन बनती, 3 मोनोक्लोरो एल्केन बनती है। तीसरा लिखा मैंने 4 मोनोक्लोरो एल्केन प्राप्त होती है। तो उन एल्केनों की संरचना व अभिक्रिया का समीकरण। बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन ये आएगा कि C5H12 के प्रकाश रासायनिकरण से करवाने पर केवल एक मोनोक्लोरो एल्केन प्राप्त होती है, तो उसकी संरचना व अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। या फिर क्या दे देगा कि प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण से 3 मोनोक्लोरो एल्केन बनती है, तो उसकी अभिक्रिया और एल्केन की संरचना और अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। या फिर क्या कहेगा 4 मोनोक्लोरो एल्केन प्राप्त होती है, तो अभिक्रिया का समीकरण, जो एल्केन की संरचना और अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। कंपाउंड ये है, उससे केवल एक ही मोनोक्लोरो, तो सीधा सीधा क्या होगा
कि जो संरचना होगी उसमें सारे कार्बन है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एक ही प्रकार के होंगे। यहां पर कितने होंगे? 3 प्रकार के कार्बन है, उन पर हाइड्रोजन होंगे 3 टाइप के, और यहां क्या होंगे? 4 टाइप के। क्वेश्चन में समझा रहा हूं। एक मैं ले लेता हूं एग्जांपल। मान लो मैंने ले लिया कि मोनोक्लोरो 1 बन रहा है, 3 बन रहे हैं या 4 बन रहे हैं। मैं ले लेता हूं 4 वाला। ऐसे अपने पास एल्केन होनी चाहिए C5H12 जिसके Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक हैलोजनीकरण से A प्लस B प्लस C प्लस D 4 प्रकार के मोनोक्लोरो यौगिक बन रहे हैं। तो कार्बन में ऐसे अपने पास कार्बन होनी चाहिए जिनमें 4 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन बनते हो। तो C5H12 की वो संरचना बनाओ जिसमें ये संरचना बनती हो। जैसे मैंने कहा ये संरचना ये है। देखो क्या ये CH3, ये CH3 और ये CH3 समान है? CH3 है, CH3 है, CH3 1 डिग्री है, बट ये CH3 और ये CH3 दोनों समान है। क्यों है समान? CH3 किससे जुड़ा हुआ है? CH CH2 CH3 से। CH3 CH CH2 CH3 एंड CH3 दोनों समान हो गए। ये CH3 जुड़ा हुआ है CH2 से, इसका मतलब ये अलग अलग है। तो एक टाइप के तो ये हो गए, दूसरे टाइप का ये हो गया, और तीसरे टाइप का कार्बन ये हो गया जिससे अलग टाइप का हाइड्रोजन है। ये कार्बन 1 डिग्री है, परंतु ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक समान नहीं है, क्योंकि इससे ये जो कार्बन है उसका नेचर अलग है। ये कार्बन अलग है, इसका नेचर अलग है, और ये कार्बन इसका अलग है। अब बताओ इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाऊं तो यहां से Cl जाए चाहे यहां से Cl जाए, एक ही बात होगी। उत्पाद बनेगा CH3 CH CH2 Cl CH2 CH3। यहां से हाइड्रोजन चला जाए तो CH3 CCl CH3 CH2 एंड CH3। बताओ यहां से हाइड्रोजन चला जाए तो CH3 CH CH3 CH Cl एंड CH3। यहां से चला जाए तो CH3 CH CH3 CH2 एंड CH2 Cl। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 मेथिल ब्यूटेन। ये 4 अपने पास क्या बन गए? मोनोक्लोरो। ये 4 क्या बन गए? मोनोक्लोरो एल्केन। ऐसे तुम्हें ऐसी संरचना बनानी है जिसमें कितने बन सके? 3 से ज़्यादा नहीं बने, और एक ऐसी संरचना बनानी है जिससे केवल एक मोनोक्लोरो बनता हो। ठीक है, ये हो गई अपने पास पहली अभिक्रिया एल्केनों के बनाने की विधि। किसके द्वारा? किसके द्वारा? एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के द्वारा। Cl2 लेंगे तो क्लोरो और Br2 लेंगे तो ब्रोमो। नेक्स्ट अपने पास बनाने की विधि है वो है एल्कीनों से। किससे बनानी है? एल्कीनों से। तो एल्कीनों की विधि के लिए अपने पास याद होना चाहिए मार्कोनिकोव का नियम। सबको याद होगा एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा और X कहाँ जुड़ेगा। तो कल एल्कीनों से बनाने की विधि पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने पास एल्कोहलों से। ठीक है बेटा।